तो अच्छा जी, आज हम एनीमिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। एनीमिया जो है इसके डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि 3 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एरिथ्रोसाइट काउंट या हेमाटोक्रिट किया है। जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है इसमें रेड सेल्स जो पैक्ड फॉर्म में होते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, यानी टोटल तो ब्लड का एक वॉल्यूम होता है। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब रेड सेल्स पैक्ड फॉर्म में चले जाते हैं तो उस वक्त रेड सेल्स का जो पैक्ड रेड सेल्स का जो वॉल्यूम होता है टोटल ब्लड वॉल्यूम के मुकाबले में वो क्या होता है, वो हेमाटोक्रिट कहलाता है। तो अब अगर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या एरिथ्रोसाइट काउंट या हेमाटोक्रिट ये नॉर्मल लिमिट से कम हो जाए, अब तीनों का रेफरेंस लेवल ये एज पे डिपेंड करता है, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। यानी फीमेल के लिए तीनों का एक अलग रेफरेंस लेवल होता है और मेल के लिए अलग। इस तरह छोटे बच्चों के लिए इसका रेफरेंस लेवल तीनों का अलग होता है और एडल्ट्स के लिए अलग। ये तो एक डेफिनेशन हुआ एनीमिया का। दूसरा डेफिनेशन ये है कि जितने भी सर्कुलेटिंग रेड सेल मास है, तमाम ब्लड में जितने भी सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल लिमिट से कम हो जाए और फंक्शनली जब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए। अब ये तो ऊपर के फैक्टर्स की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाती है। तो ये तीनों डिफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्चुअल डिफिनीशंस हैं। अब एनीमिया एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल के मास में एक्चुअली कमी वाक़या हुई है, और रिलेटिव ऐसा है कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मास में तो कमी नहीं हुई है, या हेमोग्लोबिन में या हेमाटोक्रिट में या एरिथ्रोसाइट काउंट में कमी तो नहीं हुई है, लेकिन अलबत्ता प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ चुका है जिसकी वजह से रेड सेल्स डाइल्यूट हो चुके हैं। तो उसका उतना रेड सेल मास नहीं बनता, या उतना हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नहीं बनता, या उतना हेमाटोक्रिट नहीं बनता। तो एनीमिया जो है ये कन्वेंशनली जो एब्सोल्यूट एनीमिया होती है, जो एक्चुअली रेड ब्लड सेल की मास उसमें कम होती है, एनीमिया का लफ्ज़ एब्सोल्यूट एनीमिया के लिए इस्तेमाल होता है। अब एनीमिया में चूँकि हमें पता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कम हो जाती है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको कहते हैं हेमाटोक्रिट वो भी कम हो जाता है। और WHO का जो क्राइटेरिया है जो हेमोग्लोबिन के बारे में बताता है कि मेल्स में अगर एडल्ट मेल्स में अगर हेमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, फीमेल में एडल्ट्स फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, दैट इज़ मार्क्ड एज एनीमिया।